निरंजनजी, तुमची कोणती कोणती रूप अजून बाकी आहेत दाखवायची, और कौन से रूप आपको आपके दिखने बाकी है? क्योंकि अगर मैं जनरेशन की बात करूं तो वो जमाना आज भी याद है। डॉक्टर साहब आया करते थे घर पे, फिर आपकी जनरेशन, अभी एक तीसरी जनरेशन। कुछ ही दिन पहले आपने एजुकेशन में एक बहुत बड़ा काम किया, जिसका मुझे सौभाग्य है, मेरे हाथों से इनॉग्रेशन हो गया, और आज एक नई बात, उसकी शुरुआत होने जा रही है। कभी कभी संजोग की बात होती है, वर्क फ्रॉम होम, हम तो घर बैठे, आप भी घर पे हो या ऑफिस में हो। बाहर तो मुंबई में बारिश है रवि जी, मुंबई में बारिश बरस रही है। आषाढ़ का महीना शुरू है, और जब डेटा की बात आती है तो क्लाउड की बात आती है, और क्लाउड की बात आती है, डेटा की बात आती है, तो मुझे कालिदास जी याद आ गए। मेघदूत, मेघदूत। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि उस वक्त ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, ऐसे दावा, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन कल्पना तो थी। और इसलिए मैंने कहा कि शाकुंतल उन्होंने उस पर लिखा था, ऐसे कहा जाता है, और मेघ को ही उन्होंने दूत बनाया। तो उसमें एक लाइन है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, तो वो संयोग जो मैं कह रहा था कि उसमें भी उसका उल्लेख है। क्लाउड है, डेटा है, बाहर आषाढ़ और बारिश चल रही है, माने या ना माने। खैर, कोविड के कारण हम इस माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन इस माध्यम से मिल तो रहे हैं, काम हो रहा है, काम नहीं रुक रहा है। सारे लोग अपने अपने घर पर बैठकर सोच रहे हैं क्या करे क्या करे। मैं जब भी, रोजाना मेरे 2-3 प्रोग्राम तो रहते हैं। आपके बाद मैं मुंबई में और सारी हेल्थ फैसिलिटी का इनॉग्रेशन या लॉन्चिंग करने जा रहा हूं। तो उस वक्त मैं कहता हूं कि संकट आपत्ति आती है तो नया कुछ दिखा कर जाती है, नया कुछ देख कर जाती है। और खास कर मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि कोविड ने हमने जीना सिखाया, एक दृष्टि दी, नई दृष्टि दी। अदरवाइज हम ये जो सारी चीजें हैं, ये फ्यूचर के बारे में कर सकते थे। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में वो होगा। अब फ्यूचर का दर्शन वर्तमान में करने वाले हीरानंदानी ग्रुप है। तो फ्यूचर में क्या होगा, नहीं, फ्यूचर को कोविड ने वर्तमान में बदल कर दिया। ये बदलाव कोविड के कारण हुआ है। जब भी कुछ क्रांति की बात करते हैं, रिवॉल्यूशन, क्रांति आधी अधूरी काम की नहीं होती, क्रांति पूरी होनी चाहिए, तो ही उसका उपयोग या हाँ सही है, उपयोग होता है। जैसे डिजिटल की बात करें हम, ठीक है, एक जमाना था ऐसे कि कभी टेलीफोन का एक जमाना, टेलीफोन की बात थी नहीं, लेकिन उसका भी एक, उसकी खोज, टेलीफोन। आज जैसे हम तो कोसों दूर बैठे बैठे एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, वैसे टेलीफोन ने उस वक्त एक सुविधा दे दी, कोसों दूर बैठे हुए लोगों को जोड़ दिया। अब वो एक क्रांति थी। उसका दूसरा रूप आ गया मोबाइल। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि मोबाइल मतलब अपने खीसे में लेकर हम पूरे दुनिया को लेकर घूम सकेंगे। अब उसी मोबाइल ने और एक दे दिया है। अब मोबाइल में क्या नहीं है, सारी चीजें हैं। मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो सारे मेरे न्यूज़पेपर उसमें है, पूरा डेटा उसमें है, गूगल है, जो भी चाहे सर्च मारो मिल जाता है अपने पॉकेट में। मतलब इतनी छोटी इसमें पूरी दुनिया या दुनिया से भी और कुछ चीजें हैं वो पूरी इसमें आ गई। इस्तेमाल कैसे करें, फोन है, फोन किसे करें, फोन पर क्या बात करें, वैसे वो सारी बातें हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करें। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, थोड़ी सी मैं उसमें थोड़ा फर्क करता हूं। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी होती है, और नॉलेज का मतलब है ज्ञान। नॉलेज नॉलेज मतलब वो इंफॉर्मेशन जो है उसको अगर थोड़ा सा अनुभव मिला दी जाए, मतलब अनुभव, अनुभव सर्वोत्तम गुरु माना जाता है। तो जब वो गुरु कुछ सिखाता है तो वो ज्ञान में उसका बदलाव होता है। तो जानकारी तो पूरी अपने हाथ में है, सर्च मारो आ जाता है उस पर, लेकिन अनुभव रास्ता बताता है, रास्ते पर जाना है नहीं जाना है, चलना है नहीं चलना है, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। आज मैं देख रहा हूं कि एक क्रांति पूरा रूप लेकर अपने साथ आ रही है। कल ही रवि जी, मैं आपको, मुझे खुशी होगी बताने के लिए, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र स्टेट ने कोविड के दरमियान भी कुछ 1000 करोड़ के एमओयूज की, उसमें देशी और विदेशी कंपनियां भी शामिल थी। अब हम इन्वेस्टर्स को तो आमंत्रित कर रहे हैं, आइए भाई हमारे स्टेट में आइए, आपके जो भी उद्योग है हम आपको सहायता करेंगे।
हमें आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन लेबर कहाँ से लाए? लेबर भी ठीक है, कुछ तो हमारे राज्य में बाहर के राज्य से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के भी भूमिपुत्र है, उनको कहाँ से जॉब मिलेंगे? तो हमने कल ही और एक डिजिटल महा जॉब्स पोर्टल लॉन्च किया। नई बात है, हाँ भी और ना भी। ना कैसे? पहले तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, उसमें उसमें क्या होता था कि अपने राज्य में कितने बेकार है उसकी जानकारी मिलती थी। लेकिन कल जो पोर्टल हमने खोल दिया है उसमें सिर्फ जानकारी नहीं मिलेगी, जॉब्स और जो मजदूर है उनको मिलाया जाएगा वहां ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन होगी, सब ऑनलाइन होगा। और मुझे और एक बात की खुशी है, कल शाम को ही जब हम मिले, देसाई साहब यहाँ बैठे, हमारे स्टेट के इंडस्ट्री मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि उद्धव जी दोपहर को इसकी शुरुआत की और शाम तक कुछ हजार युवा ने उसके ऊपर ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन भी दे दी। तो ये है डिजिटल जो मीडियम है उसका एक उपयोग है। कोविड की बात करें तो हम कहते हैं कि वायरस के साथ हमें जीना होगा। तो ये भी जो आज हम डिजिटल और सब कर रहे हैं, ये भी, इसको भी एक अलग तरीके से वायरस से बचाना है, जिसकी बात आपने रवि जी की। वायरस से तो सबको हर जगह बचना है, वायरस के साथ जीना है। तो जीना है तो कैसे जीना है? इसमें सिस्टम में वायरस घुस जाता है तो क्लीनअप की आवश्यकता होती है। हमारे जो लाइफ है उस सिस्टम में वायरस घुस रहा है और हम मास्क वगैरह बांधकर क्लीनअप की कोशिश कर रहे हैं। अब तक पूरा क्लीनअप हो सकेगा नहीं हो सकेगा पता नहीं, कोशिश तो जारी है, लेकिन वायरस के साथ जीना है, जीने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लाइफ बदलाव, मैं बदलाव इसलिए कह रहा हूं, वायरस ने हमें सचमुच एक दृष्टि दे दी। कोरोना ने एक नई दृष्टि दे दी कि अरे आप जी रहे हो लेकिन कैसे जीना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम सही है, आपको अगर जरूरत नहीं है तो घर के बाहर भीड़ क्यों करते हो? भीड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो आपके घर में ही है, मतलब अपने घर में सब कुछ सुख है, लेकिन सुख ढूंढने के लिए हम दुनिया खोजते हैं। पूरी दुनिया ढूंढने के बाद पता चलता है यार ये तो अपने पास था ही। अपनी फैमिली की ओर हम कभी देख नहीं सकते, फैमिली के लिए काम करते हैं लेकिन फैमिली की ओर हमें देखने का मौका नहीं मिलता है। सुबह होती है, घर से बाहर पड़ो, रात कर आओ, थक कर सो जाओ, फिर फैमिली का मतलब क्या है, घर का मतलब क्या है? तो वर्क फ्रॉम होम मतलब काम भी करो, जिस फैमिली के लिए काम कर रहे हो उस फैमिली के लिए आपका सहवास भी जरूरी होता है, उसकी भी आवश्यकता है। निरंजन भाई, एक मतलब डेटा का है या डाटा का है? कुछ लोग डेटा कहते हैं, कुछ लोग डाटा कहते हैं। आपके दिनों में डाटा और दाता दोनों की आवश्यकता है। दाता जो रक्तदाता है, हमने कहा प्लाज्मा देने वाला दाता है। कल ही टाटा सन्स ने कुछ एम्बुलेंस, वेंटिलेटर्स और कुछ डोनेशन, मतलब वो दाता भी चाहिए, डाटा भी चाहिए, सबका मिला फूकर हमें आगे जाना है। तो इसकी आवश्यकता तो हमें है और मुझे खुशी है कि आप महाराष्ट्र में ये चीज कर रहे हो। रवि जी, मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक भी कठिनाई के लिए निरंजन भाई आपके पास नहीं आएंगे। मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज देता हूं आपको, कोई कठिनाई उनको मैं आने नहीं दूंगा। आप वहां से इस्तेमाल करो, वहां से जो भी है हमारा जो डेटा सेंटर वहां से इस्तेमाल करो। आपको आपको कोई दिक्कत आई तो मुझे बोलो, वो भी नहीं आएगी। ये भी मेरा चैलेंज है। तो एक अच्छी बात है, पूरे विश्व की जब हम बात करते हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, नहीं, लेकिन मेरे देश में क्या चल रहा है, कौन चलाएगा, कौन चलाएगा? और जैसे मैंने शुरुआत करते हुए कहा कि फ्यूचर की हम बात करते हैं, अरे कल का जमाना ऐसे होगा, मतलब मैं कुछ नहीं करने वाला, कल जो आएंगे वो देख लेंगे, मेरा कुछ काम नहीं है। तो आज हम कल की बात आज कर रहे हैं, कल करे वो आज करे और आज करे वो अभी, वो आप कर रहे हो। इसलिए आपकी अपनी सरकार, महाराष्ट्र की भी सरकार है और अपनी हिंदुस्तान की भी सरकार है, दोनों सरकार आपके पीछे साथ में खड़े हैं। आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, आप देश के और मेरे राज्य को आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए पूरा समर्थन अपनी स्टेट गव्हर्नमेंट की ओर से आपको रहेगा। शुभेच्छा मी देतो निरंजन भाई, असंच पुढे चला आणि थोड्या थोड्या दिवसांनी तुमची नवीन नवीन रूप जी आम्हाला दिसत आहेत ती अशीच चांगल्या पद्धतीने दाखवत राहा, ज्याचा उपयोग राज्याला आणि देशाला होईल। मनापासून शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।